तो भाई पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 नई टाटा पोक्लेन मशीन आई थी। तो बहुत लोगों का मैसेज आया कि अभी वो सारी मशीन्स कहाँ हैं, कहाँ चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि चल रही हैं तो कितना प्रॉफिट दे रही हैं। तो मैंने आज सोचा क्यों ना आज पोक्लेन दिखाने की जगह आपको इसका पूरा सिस्टम ही समझाया जाए। तो बाहर से देखने में आपको ये लगता होगा कि ये तो नॉर्मल एक मशीन है, बालू उठाया, ट्रक पे लोड किया और भेज दिया, तो बाकी इसकी यही कमाई है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका मेंटेनेंस का खर्च होता है, इसका डीजल का खर्च होता है, इसका ऑपरेटर का खर्च होता है, इसमें आवर मीटर लगा हुआ होता है, इसको ओडोमीटर कहते हैं हम, वो सब आपको भी बताएंगे। बाकी इसमें बहुत आउटर खर्च है जो आपको नहीं पता है, वो जो आप वीडियो में देखते हैं वो आपको समझ में आता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें एक और बात है कि आखिर में जो पैसा आता है उसमें से एक्चुअल बचता कितना है। तो आज मैं कोई भी आपको हवा हवाई बात नहीं बताऊंगा, वही सब बात बताऊंगा जो जेन्युइन बात होती है हमारी, जो हम फेस करते हैं। 3 पोकलैंड मशीन ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको लगातार काम करवाते रहना है बड़ी बात है। वरना मालूम चला कि किस्त आपको घर से भरनी पड़ेगी। और आइए देखते हैं कि मशीन्स आखिर ग्राउंड पे करती क्या है। हो सकता है कि आपको मैं घाट पे भी ले जा सकूं, लेकिन उसकी चांसेस कम है, लेकिन ट्राई करते हैं क्योंकि हमें उधर जाना है। तो उधर अगर घाट पे भी जाएंगे तो आपको हम लेके ही चलेंगे उधर। चलिए तो हम सीधा घाट की तरफ निकलते हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि मशीन ख़रीदने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ ये नहीं होती है कि मशीन कितनी बड़ी है या कितनी महंगी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि उस मशीन को कितना काम मिल रहा है। क्योंकि अगर मशीन घर के बाहर खड़ी रहेगी तो उसकी अर्निंग कुछ नहीं होगी, जीरो होगी, लेकिन फिर भी उसका खर्च चलते ही रहेगा। तो चलिए यही सब देख के हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम घाट में इंटर कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं जहाँ हमारी मशीन काम कर रही है। और ये देखिए हमारी तीनों मशीन्स यहाँ काम कर रही हैं, एक यहाँ पे है और बाकी 2 पीछे हैं। यही वो जगह है जहाँ पोकलेन की एक्चुअल वैल्यू समझ में आती है। यहाँ सिर्फ बालू निकालना ही काम नहीं होता है। एक्सकवेशंस हो, मटेरियल को उठाना हो, लोडिंग हो, लेवलिंग हो, या साइट के हिसाब से कोई भी दूसरा हेवी वर्क हो, मशीन का यूज़ काम के अकॉर्डिंग ही होता है और यही मशीन काम कर पाती है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर एक ट्रक को लोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसके पीछे दूसरा ट्रक वेट करेगा, फिर तीसरा वेट करेगा, फिर चौथा वेट करेगा और पूरा ऑपरेशन स्लो हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर मशीन लगी होती है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, तो वही काम काफ़ी तेज़ से हो सकता है। और बिज़नेस में स्पीड का मतलब सिर्फ टाइम बचाना ही नहीं है, स्पीड का मतलब है कि उसी टाइम में आप कितना ज़्यादा काम कंप्लीट कर पा रहे हो। इसलिए हैवी मशीनरी की असली वैल्यू इसके प्रोडक्टिविटी में है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हेवी मशीन्स के बिजनेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो है मशीन आवर्स। पोकलेन कितने दूर चली, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मशीन ने कितने ऑपरेटिंग आवर्स काम किया। किसी यूज़ मशीन को देखते वक्त भी सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि मशीन कितनी पुरानी है, उसके वर्किंग आवर्स देखे जाते हैं, उसके कंडीशन देखे जाते हैं, उसके मेंटेनेंस हिस्ट्री देखी जाती है, उसके इंजन देखे जाते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम देखे जाते हैं, और मशीन्स को पहले किस तरह यूज किया गया है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज ये है कि मशीन्स की एज से ज़्यादा उसकी एक्चुअल कंडीशन और यूजेस मैटर करती हैं। अब एक ऑब्वियस सी बात ये है कि मशीन्स चलेंगी तो डीजल तो लगेगा, और हेवी मशीन्स में डीजल सबसे बड़े रनिंग एक्सपेंसेस में से एक होता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका कोई एक फ़िक्स नंबर नहीं होता है कि कितना डीजल लगेगा। ये मशीन्स के मॉडल पर डिपेंड करता है कि काम कितना हेवी है, मटेरियल कैसा है, और ऑपरेटर मशीन कैसे चला रहा है। सब आधा से ज़्यादा काम ऑपरेटर के हाथ में ही होता है, और मशीन्स कितने टाइम तक आइडल चल रही हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं इंटरनेट में कोई रैंडम उठाकर नहीं बताऊंगा आपको कि पोकलेन इतने का डीजल खाती है। एक्चुअल फिगर निकालने के लिए सबसे सही तरीका यही है, किसी पार्टिकुलर पीरियड को कितना डीजल डाला और उसके दौरान मशीन ने कितने ऑपरेटिंग आवर्स काम किए, फिर उसी से अपना एक्चुअल एवरेज निकाला जाता है
हर एक मशीन्स का। उससे मालूम चलता है कि हमारी मशीन्स इतनी एवरेज दे रही है। जैसे आप ऐसे सोचो, कितना डीजल लगा उसको आप डिवाइडेड कर दो, कितने ऑपरेटिंग आवर्स आपका चला, वो आपका निकल जाएगा लगभग से जितना आपका तेल लगा। और बिजनेस का हिसाब जब भी करो आप, तो एकदम एक्चुअल डेटा लगा के ही किया करो। तो अब आता है वो सवाल जो आप शायद शुरू से सोच रहे होंगे कि भाई इससे पैसे कितने बनते हैं। तो अब मशीन्स का काम कई जगह पे आवरली बेसिस के थ्रू होता है, हमारे यहाँ भी वही होता है। मान लो आपके एरिया में मशीन्स का रेट अपना एक्चुअल रेट पर आवर के हिसाब से है, और मशीन ने कोई एक्चुअल आवर्स काम किए एक्स और वाई मान लो आप, तो जो ग्रॉस अर्निंग होगा वो मशीन का, वो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो निकल जाएगी। लेकिन अभी आपको एक बात और जानना है, और ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रॉस अर्निंग और एक्चुअल प्रॉफिट दोनों सेम चीज़ नहीं होती है। मान लो मशीन ने आज 1 लाख रुपए कमाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 लाख आपका प्रॉफिट है। इसमें से डीजल जाएगा, ऑपरेटर का खर्चा जाएगा, मेंटेनेंस का खर्चा जाएगा, फिल्टर जाएगा, ऑयल्स जाएंगे, ग्रीजिंग जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि आपने मशीन्स कहीं और भेज के काम कराई हो, तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होता है वो भी आपका ही लगेगा। और अगर आपका मशीन्स ईएमआई पे है तो उसका भी ईएमआई कॉस्ट वो भी कैलकुलेशन में ऐड हो सकता है। इसीलिए वैसे लोग जिनके पास ये मशीन है वो ये नहीं देखते हैं कि एक दिन में उनकी मशीन्स ने कितना कमाया, बल्कि वो ये देखते हैं कि सब खर्च काटने के बाद उनका कितना प्रॉफिट बचा है एक दिन में। और एक चीज़ जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो वो है मेंटेनेंस। हेवी मशीन्स जो होती हैं वो रोज़ काम करती हैं, तो उनका टाइमली सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इंजन ऑयल, कूलेंट, हाइड्रोलिक सिस्टम, ग्रीजिंग, फिल्टर, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बकेट अटैचमेंट, इन सब पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर ये मशीन का छोटा इशू है और सही समय पर पकड़ा नहीं गया तो यह ध्यान रहे बाद में ये बहुत बड़ा रिपेयर बन सकती है। और मशीन्स का ब्रेकडाउन मतलब कि सिर्फ रिपेयर का पैसा नहीं, जिस दिन मशीन खड़ी है उस दिन का टोटल खर्चा, उस दिन का ईएमआई का खर्चा, उस दिन अर्निंग जीरो, और साथ में जो बनने का खर्चा लगेगा वो अलग। हेवी मशीनरी बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यूटिलाइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो मशीन साइट पर कितने घंटे अवेलेबल थी और उन घंटों में से कितने एक्चुअल प्रोडक्टिव काम हुए हैं। मान लो मशीन 10 घंटे साइट पर थी लेकिन एक्चुअल काम सिर्फ 6 घंटे हुआ, तो आपको सिर्फ ये देखकर खुश नहीं होना है कि मशीन 10 घंटे से साइट पर थी। आपको देखना ये है कि उनने कितना काम किया, कितना प्रोडक्टिव आवर अपने काम को दिया। तो 6 अगर दिया तो 6 का रेवेन्यू जनरेट होगा, ना कि 10 का। इसलिए मशीन बिजनेस में सिर्फ मशीन खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एफिशिएंट टाइम तक चला के उससे रेवेन्यू बनाना इंपॉर्टेंट है। बाकी इन मशीन्स पर आप 0036 भी देख रहे होंगे। ये हमारे लिए सिर्फ एक स्टिकर नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी है। गाड़ी हो, मशीन हो या बिजनेस से कोई भी चीज़ें हो, 0036 का टच हम देना चाहते हैं उसको। तो किसी भी चीज़ को लेने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बस ये दिखाया था कि हमारे पास एक साथ 3 मशीन्स आई हैं, लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि बात सिर्फ मशीन्स खरीदने की नहीं होती है। गोल ये होता है कि इन मशीन को काम पर लगाया जाए, इनका यूटिलाइजेशन हो और ये हमारे बिजनेस में एक्चुअल वैल्यू क्रिएट करें और हमें प्रॉफिट दें। सिंपल सी बात है, मशीन्स खड़ी रहने के लिए नहीं होती हैं, मशीन्स को काम करना होता है। अब देखना ये है कि ये तीनों मशीन्स हमारे बिजनेस को कहाँ तक लेके जाती है। और अगर आप चाहो तो अगली वीडियो में बैठ कर इसका पूरा हिसाब निकालूंगा। एक मशीन्स की अर्निंग, डीजल, ऑपरेटर, मेंटेनेंस, वर्किंग आवर, हर एक चीज़ एक्चुअल कितना कमा रही है, कितना बन रहा है, कितना फ्यूल यूज हो रहा है, हर एक चीज़।